स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 17 हाइट और डिस्टेंस करने वाले हैं। तो आप अपने साथ जो है बुक और कॉपी दोनों ही रखना, क्योंकि क्वेश्चन मैं रीड करने के बाद हटा दूंगा, फिर डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो रीड करते हैं एक्सरसाइज 17 से पहला क्वेश्चन कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट at a distance of 100 meters from its foot on a horizontal plane is found to be 60 degree. Find the height of the tower. टावर की हाइट पता करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है टावर से एक पॉइंट का जो कि 100 मीटर है, जहाँ से एलिवेशन 60 डिग्री है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कि मान लो ये जो वर्टिकल है ये हमारी वो टावर है जिसका हाइट h है, और ये रहा ग्राउंड पे वो पॉइंट जहाँ से कि डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो, नाम दे दो कोई सा भी आप, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं एग्जैक्टली मैं बस सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नेमिंग वगैरह अपने से कर सकते हो। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम, यही होगा बेस जो कि ओ बी है 100 मीटर और ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन फाइंड करें तो मेरा हाइट निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किससे है? tan से, है ना। tan होता है ना कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन में बेस दैट इज ओ बी। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3 इक्वल टू h अपॉन में 100, यानी हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? 100√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इस साइड जाके। अब ये वैल्यू अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें एग्जैक्ट, तो 100 इंटू 1.732 दैट इज इक्वल टू 173.2 मीटर, और यही क्या हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 2 है a vertical flag staff stand on a horizontal plane from a point distance 150 meters from its foot. The angle of elevation of its top is found to be 30 degree. Find the height of the flag staff. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक वर्टिकल फ्लैग स्टैफ है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंड करता है, और एक पॉइंट है ग्राउंड पे जहाँ से उसका एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो इसमें भी कोई भी नाम ले लो आप, A B C। वर्टिकली स्टैंड करता है तो यानी 90 डिग्री पे ही होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड वाला इसके फुट से कितना है 150 मीटर। अब इसमें हमको हाइट पता करनी है, तो लेट द हाइट बी h। अब इस क्वेश्चन में भी देखो जो हाइट h है वो और बेस इन दोनों के ही रिलेशन से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना दिया है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू h और बी सी की 150। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो h इज इक्वल टू आता है 150 अपॉन में √3। ओके, तो अब तो ये ठीक सही नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? रैशनलाइज कर देंगे, है ना। डिनोमिनेटर कैसा है? इरेशनल है, तो इसको रैशनलाइज करें हम तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे 150 √3, और √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 5 जा, कितना आ जाएगा आंसर? 50√3। और सिंपलर भी इसको कर सकते हैं हम डेसिमल में कन्वर्ट। कैसे कर सकते हैं इसको? 50 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो हाइट कितना आ जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 86.600 मीटर। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। हाइट कितना होगा फ्लैग स्टाफ का? 86.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज़ 150 मीटर लॉन्ग। अब ये जो धागा है ये 150 मीटर लॉन्ग है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना बनाता है? 60 डिग्री का एंगल।
फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम पतंग उड़ाएंगे तो पतंग कुछ इस तरीके से रहेगी हवा में उड़ती हुई, और ये जो स्ट्रिंग होगा यही हमारा हाइपोटेनियस पे आएगा, और ये जो एंगल गिवन है, कितना एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री। ओके, और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है ऑफ काइट 150 मीटर लॉन्ग। अब ये स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, आपको पता करना है कि कितनी हाइट पे ये पतंग उड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा लेंगे, साइन लेंगे कि कॉस लेंगे कि टैन लेंगे? तो यहाँ पे हम लेंगे साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 150। हाइपोटेनियस यही है, सॉल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ हो जाएगा आपका √3/2 इक्वल टू h अपॉन में 150। देखो यहाँ पे फर्दर h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में 150 इंटू √3 अपॉन में 2 1 टाइम्स में 275, कितना आ गया 75√3। अब इसको और सिंपलर कर सकते हो आप ना, 75 को मल्टीप्लाई कर दो 1.732 से, कितना आ जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका 129.9 मीटर। इस हाइट से जो है काइट फ्लाई कर रही है। काइट की ऊंचाई कितनी है ज़मीन से, दैट इज इक्वल टू 129.9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इफ़ द शेडो ऑफ अ टावर इज़ 30 मीटर्स व्हेन द सन्स एलिवेशन इज़ 30 डिग्री, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन द सन्स एलिवेशन इज़ 60 डिग्री। कि एक टाइम में 30 डिग्री कह रहा है और एक टाइम में 60 डिग्री, तो कितना उसका जो है कि एलिवेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ शेडो बताना है जब 60 डिग्री पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों डायग्राम भी देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ये परपेंडिकुलर यानी हाइट है और ये शेडो है, फिर ये हाइट है और ये शेडो है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, h की भी, हाइट की भी, और x यानी कि वो 60 पे जब कितना शेडो बनाएगा, यानी कि x की भी वैल्यू फाइंड करनी है और h की भी। दोनों के लिए हम पहले सेपरेट डायग्राम बना लें अपने लिए। यहाँ पे कितना है 30 डिग्री और ये हाइट है और ये शेडो दिया हुआ है 30 मीटर का। नेक्स्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट में 60 डिग्री है और ये शेडो का नहीं पता और हाइट भी नहीं पता। ओके, ये हमारे चंदा मामा है, तो ये सूरज चाचू है हमारे। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। तब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब फर्स्ट पोर्शन में हम देखें तो परपेंडिकुलर बेस, बस यही दो रिश्ता है, तो यानी tan थीटा लगाएंगे। इसी का मतलब होता है भाई tan थीटा ही इक्वल होता है ना परपेंडिकुलर बेस के। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि h है अपॉन में बेस जो कि 30 मीटर है। अब देखो ये आप लाइन अपने से बढ़ा सकते हो, इसका नेमिंग वगैरह पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो सब आप अपने से लिख सकते हो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में 30। अब ये देखो कितना आएगा 30 अपॉन में √3 इक्वल टू h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे यही आएगा। रैशनलाइज करने के लिए √3 और √3, ओके, तो आ जाएगा 30√3 अपॉन में 3 इक्वल टू h। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 10 जा, h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। अब एक वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू हमको पता चल गई कि 10√3। अब देखो सन का एलिवेशन तो चेंज हो रहा है, तो शेडो का लेंथ तो चेंज होगा, लेकिन हाइट तो सेम रहनी है ना, वो हाइट तो नहीं बदल पाएगी ना उसकी, टावर की हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री पुट करेंगे, यही आएगा सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन में x। अच्छा tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, हाइट कितनी आई है अभी 10√3 आई है, वैल्यू पुट करेंगे 10√3 अपॉन में x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x इक्वल टू 10√3 अपॉन में √3 आ जाएगा। तो अब क्या होना है,
√3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। यानी कि जब 60 डिग्री का एलिवेशन होगा तो 10 मीटर का इसका शेडो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर विच इज़ येट इनकम्प्लीट, अभी इनकम्प्लीट है, एट अ पॉइंट 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस से 120 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है, वहाँ से जो एलिवेशन है कितना है 45 डिग्री। हाउ मच हायर शुड इट बी रेज्ड सो दैट द एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट में बिकम 60 डिग्री। यानी उसी पॉइंट से देखने पे 45 के बजाय कितना आ जाए एलिवेशन 68 डिग्री आ जाए। कितना ऊंचा करना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डायग्राम बनाना सीख लो। अब देखो जैसे यहाँ पे ही मैं इनकम्प्लीट के लिए बना रहा हूँ, अभी इनकम्प्लीट वाले केस में पहले क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अभी कितना इसको हम बढ़ा दें, यानी कि लेट इट बी x, ये नॉर्मल पहले h दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल अलग है। अब x हम इसको बढ़ा दें ताकि क्या हो जाए, अब एलिवेशन कितनी आने लगे, यानी कि 60 हो जाए, है ना। इंक्रीज होने के बाद कितनी डिग्री हो जाए 60 डिग्री। अगर इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये 45 के केस में होगा, ये हाइट होगी और ये बेस होगा। ठीक है, और 60 डिग्री वाले में क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगी ना, इसकी हाइट h और x दोनों प्लस हो जाएगी। एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और बेस तो जितना था उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है कि ये जो बेस है दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। कितना दिया हुआ है 120 मीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखते हैं जब 45 इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट के केस में आप देखो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये फर्स्ट वाला डायग्राम ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दैट इज इक्वल टू 120। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू h अपॉन में 120, यानी हाइट आ गई यहाँ से 120। कितना आ गया 120 आ गया। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड डायग्राम में। ओके, जब क्या हुआ एलिवेशन कितनी हो गई 60 डिग्री, मान लो मैंने x इंक्रीज कर दिया, अब h प्लस एक्स है ना, अब 60 डिग्री का है, कितना इंक्रीज किया ये निकालना है। तो देखो जब कंप्लीट कर दिया तो अब कितना लगाएंगे tan 60 डिग्री। ओके, और tan 60 डिग्री करेंगे तो परपेंडिकुलर का मतलब h प्लस एक्स, देखो पूरा h प्लस एक्स ले लिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 120 है। अब यहाँ पे देखो tan 60 की वैल्यू √3 है, h की वैल्यू अभी 120 निकली है, प्लस x अपॉन में 120। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 120 √3 इक्वल टू 120 प्लस x। अब x इक्वल टू ले लेंगे 120 √3 माइनस 120, यहाँ से कॉमन ले लो 120 को, आ जाएगा √3 माइनस 1, है ना, दोनों में कॉमन है √3, तो x इक्वल टू 120 √3 माइनस 1। आंसर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, और सिंपल करना है, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 इंटू 0.732। मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 87.84 मीटर। यानी कि बिल्डिंग को और कितना उठाया है 87.84 मीटर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 140 मीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब बता रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर से जो कि 140 मीटर हाई है, और ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पे है, डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, टेबल से देख सकते हो आप कि tan 35 डिग्री इक्वल टू 0.7001। क्वेश्चन नंबर 6 में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा टावर है जो कि 140 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। अब यहाँ से कोई देख रहा है तो
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी बन रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके पैरेलल होगी ना, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये थीटा है ना, ये जो बन रही है इस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, और कहाँ पे रखा हुआ है, 200 मीटर फार रखा हुआ है इसके फुट ऑफ द टावर से। तो आपको मालूम होगा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसा क्यों होगा, देखो दोनों लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेके भी करें तो आंसर आ जाना चाहिए। अब परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही रिलेशन फाइंड कर देंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस बार क्या है ना कि वैल्यू नहीं है थीटा की, लेकिन परपेंडिकुलर की तो है और बेस की भी है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा ये आंसर, tan थीटा इक्वल टू 2 10 जा 2 7 जा कितना आ रहा है, 0.7। ये आंसर आ रहा है आपका 0.7। अब आपको टेबल में देखना होगा। टेबल देखने के लिए जो है आपको कोई आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हो या फिर मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम इसी को जो है बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 प्लेस करके इसको जो है बढ़ा दिया मैंने 5 डिजिट तक, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप देखो पीछे टेबल देखोगे ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये जो 7000 है, ये देखो 7001 के बिल्कुल नज़दीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम ले लेंगे tan 35 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिख देंगे हिंट में जो दिया हुआ है कि tan 35 डिग्री इज इक्वल टू 0.7001। ठीक है, अब यहाँ से tan 35 आ गया है ना, 700000 की वैल्यू। अब यहाँ से देखो कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 35 डिग्री, यानी ये जो थीटा है कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू ईच एंड एवरी वन, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है बहुत करीब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।